गुड इवनिंग फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब लोग। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में अपन बात करने वाले हैं पॉलिटी के प्रैक्टिस के बारे में। इसके पहले मैंने 3 वीडियो अपलोड कर दिया है पॉलिटी के बारे में, और ये हमारा चौथा वीडियो है। तो इसमें सबसे पहला क्वेश्चन है, आज से अपन क्या करेंगे, मतलब पार्ट 1 पार्ट 2 में क्या क्या कौन सी चीज़ें हैं उसके रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे। देखो, सबसे पहला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के निम्नलिखित किस भाग में भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। तो भारत का मैग्ना कार्टा का मतलब होता है भारत के मौलिक अधिकार, मतलब मौलिक अधिकार के किस भाग में उल्लेख है। मैग्ना कार्टा का मतलब एक जो राजा थे उन्होंने मौलिक अधिकार के बारे में लड़ा था, तो उसी को बोलते हैं मैग्ना कार्टा। ठीक, तो मौलिक अधिकार देखो, पहले भाग में भाग 1 में क्या है, भाग 1 में हमारा यूनियन टेरिटरी है, देशों से संबंधित है कोई देश। तो भाग 1 आर्टिकल 1 से 4 तक आता है। उसके बाद भाग 2 में क्या है हमारा, सिटीजनशिप। भाग 2 में क्या है, नागरिकता। तो नागरिकता हमारा क्या आता है, 5 से 11 आता है। और भाग 3 है, भाग 3 12 से 35 आता है। तो 12 से 35 में हमारे किसके बारे में बताया गया है, मौलिक अधिकार में। तो भाग 3 आंसर हो जाएगा। भारत का मैग्ना कार्टा भाग 3 में कहा जाता है। तो यही लिखा है, आर्टिकल हमारे 12 से 35 में क्या है, मौलिक अधिकारों के बारे में संबंधित है, और इसे मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है क्योंकि यहाँ पर नागरिकों के न्याय संगत, जस्टिसेबल और मूल अधिकारों की गारंटी देता है, और जो राज्य की मनमानी कार्रवाई के विरुद्ध सुरक्षा प्रदान करता है। और 1215 में मैग्ना कार्टा घटा था, और 1200 में इंग्लैंड के राजा जॉन द्वारा किया गया है। ये ऐतिहासिक दस्तावेज था जिसमें पहली बार नागरिकों के अधिकार और रक्षा के लिए वो दिया गया, इसीलिए संविधान में इसको बोलते हैं भारत का मैग्ना कार्टा। अगला क्वेश्चन है, मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं। तो देखो, पहले प्रारंभ में हमारे कितने मौलिक अधिकार थे, 7। तो आंसर क्या हो जाएगा, 7। लेकिन एक मौलिक अधिकार क्या हुआ था, हटा दिया गया था। कौन सा, संपत्ति का अधिकार। संपत्ति का अधिकार को क्या कर दिया गया था, हटा दिया गया था। अब वो आर्टिकल 300A में चला गया है। ठीक, आर्टिकल 300A। तो वही लिखा है, जो संविधान लागू होने के समय कितने 7 मौलिक अधिकार थे, और ये राइट टू प्रॉपर्टी आर्टिकल 31 और 19A में भी शामिल था, और इसे 44वें संशोधन द्वारा क्या है 1978 में इसको क्या कर दिया था, हटा दिया गया था। और ये भाग क्या इसमें 12 में चला गया, 300A में। ये केवल एक लीगल अधिकार रह गया, कानूनी अधिकार। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद में मौलिक अधिकारों से संबंधित है। तो मैंने बताया था, पहला 1 से 4 किससे संबंधित है, राज्य से। और 5 से 11 किससे संबंधित है, सिटीजनशिप, नागरिकता से। और 12 से 35 किससे संबंधित है, मौलिक अधिकार। तो मौलिक अधिकारों से कौन सा संबंधित है, 12 से 35। तो ये आर्टिकल भाग 3 में मैंने बताया 12 से 35 किससे संबंधित है, मौलिक अधिकार। अब देखो, जो आर्टिकल 12 है उसमें राज्यों की भाषा से रिलेटेड किया गया, और आर्टिकल 13 क्या है, मौलिक अधिकार के अल्पीकरण करने वाली विधियों से घोषित किया गया। और 12 से 14 से 35 के बीच, 14 से 32 के बीच कितने 6 मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं। सबसे पहला 14 से 18, 14 4 18 समानता का अधिकार। और 19 से 22, 19 से 22, अब 3 हो गए, 19 से 22। उसके बाद कितना हो जाएगा, 23 से 24 शोषण के विरुद्ध अधिकार। और क्या है, 25 से 28 क्या है, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। और 5वां क्या है, सांस्कृतिक एवं शिक्षा का अधिकार, क्या है 29 से 30। और अगला क्या है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी। तो क्या आर्टिकल 32 में बताया गया है अधिकार। अगला है, मौलिक कर्तव्यों को भारतीय संविधान के भाग 3 में शामिल नहीं किया, क्योंकि भारतीय में ये क्या है, इसमें क्या है, जस्टिसेबल नहीं था, क्योंकि ये जस्टिसेबल है। तो ये क्या हो जाएगा, न्याय संगत है। तो शामिल नहीं गया क्योंकि ये क्या है, जस्टिसेबल। मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होता है तो नागरिक का उनके प्रवर्तन के लिए सीधे सर्वोच्च न्यायालय या हाई कोर्ट में जा सकते हैं। ठीक, तो ये जो फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं ये भाग किस में है, 4 में, 4 के ए में दिया गया है। ठीक, 4 के ए में, और आर्टिकल 51 के तहत शामिल किए गए थे। और अगला क्वेश्चन है, अनुच्छेद के संघ और छेद किससे संबंधित। तो मैंने बताया आर्टिकल हमारा भाग आर्टिकल 1 से 4 तक यूनियन टेरिटरी से संबंधित संघ एवं छेद, ये कौन से भाग 1 में आता है। और 5 से 11 किससे संबंधित है, नागरिकता, सिटीजनशिप से। और 12 से 35 किससे संबंधित है, हमारा मौलिक अधिकार से। तो यही लिखा है, 1 से मतलब 1 में 1 से 4 तक शामिल हैं। देखो,
आर्टिकल ए क्या है, हमारे संघीय और राज्य के क्षेत्र निर्धारित करता है। जो हमारा आर्टिकल 2 है, इसमें क्या होता है, राज्यों के नए प्रवेश की स्थापना, मतलब नए राज्य बना सकते हैं। और तीसरा क्या है, जो नए राज्य में है उसमें चेंज कर सकते हैं, सीमा में परिवर्तन कर सकते हैं। और जो चौथा आर्टिकल है, इसमें कोई मतलब वो शामिल नहीं होता, आकस्मिक पूरक नहीं होता। अगला है कौन से अनुच्छेद में नागरिकता बताएगा। तो मैंने बताया था कि पहले में क्या है, 1 से 4 तक आर्टिकल भाग 1 में क्या बताया गया है, यूनियन टेरिटरी मतलब राज्यों के क्षेत्र और से निर्धारित है। संघीय और राज्यों के क्षेत्र नाम हम चेंज कर सकते हैं। जो आर्टिकल 2 है, मतलब 5 से हमारा क्या है 11, वो हमारा किससे संबंधित है, यूनियन टेरिटरी से संबंधित है। वो मतलब नागरिकता सिटीजनशिप से भाग 2 में आता है। ये हमारे किस में आता है, भाग 2 में। तो यही हमारा क्या है, नागरिकता सिटीजनशिप है, आर्टिकल 5 से 11 संबंधित है। और ये अनुच्छेद संविधान के प्रारंभ में नागरिकता का प्रावधान करते हैं। अगला क्वेश्चन है, मौलिक अधिकार भारत के संविधान में प्रदत्त मौलिक अधिकारों की मूल सूची से हटाया गया था। तो कौन सा, मैंने ये बताया, जस्ट बताया था, जो संपत्ति का अधिकार था इसको क्या कर दिया गया था, मूल सूची से हटाया गया था। अभी कितने हैं, ये हैं। और कौन से आर्टिकल के थ्रू हटाया गया था, 44वें संशोधन 1978 के थ्रू हटाया गया था। अभी जस्ट मैंने इसके पहले बताया। तो 44वें संशोधन 1978 के थ्रू क्या किया गया था, हटा दिया गया था। और ये अभी क्या है, कौन से आर्टिकल, 300A, और भाग कौन से पार्ट में शामिल है, भाग 12 X व II में शामिल है। तो यही सब लिखा है। अगला है, नागरिकों के साथ धर्म एवं जाति के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाता। ये कौन से अनुच्छेद में, तो राइट टू इक्वालिटी, स्वतंत्रता का अधिकार नहीं, समानता का अधिकार। मतलब क्या, धर्म में भेदभाव जाति के आधार पर नहीं किया जाता। ये कौन से आ जाता है, धार्मिक स्वतंत्रता, रिलीजियस के उसके अनुसार। तो यही है, भेदभाव नहीं किया जाता, आर्टिकल 15 में बताया गया है। और किसके अनुसार बताया गया है, धार्मिक स्वतंत्रता के अनुसार बताया गया। और जो हमारा 15 है, राइट टू इक्वालिटी मतलब बताया गया है। 14 से 18 में इसका उल्लेख मिलता है, राइट टू इक्वालिटी का। अगला है, निम्नलिखित कौन से अनुच्छेद में समानता का अधिकार के संरक्षण के लिए गारंटी दिया है। तो अभी मैंने बताया आर्टिकल 14 में क्या आता है, राइट टू इक्वालिटी के बारे में बताया गया है। तो ये आर्टिकल 14 क्या है, राइट टू इक्वालिटी का महत्वपूर्ण है। ये भारत के क्षेत्र में किसी भी व्यक्ति को कानून एवं समानता का नियम मिलना चाहिए, समान, यही होता है। अगला है हमारा जो रिजर्वेशन है, जो SC/ST रिजर्वेशन होता है, वो कौन से आर्टिकल में आता है, तो 19 का सेकेंड में आता है आई थिंक। ठीक, तो कौन से इसमें आता है, नहीं 16 का 4 में आता है। किस में आता है, 16 का 4A में, ठीक, सॉरी 16 का 4A में आता है। जो मतलब ST/ST इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी एम्प्लॉयमेंट से संबंधित है। और ये जो आर्टिकल 14A है, ये SC/ST के मामले में पदोन्नति का आधार देता है, मतलब ST/ST को रिजर्वेशन मिलना चाहिए। और ये कौन से अमेंडमेंट द्वारा वो जोड़ा गया था, 1995 में जोड़ा गया था। अगला है, जो अनुच्छेद में दोहरे खतर मतलब संदर्भ किस अनुच्छेद के तहत मुकदमा नहीं चलाया जाता। मतलब इसका मतलब ये है कि जैसे मान लो अगर कोई व्यक्ति क्या कर दिया, कोई अपराध कर दिया, तो उसको 2 बार सज़ा नहीं मिलती, एक ही अपराध के लिए 2 सज़ा नहीं मिलती। तो ये कौन से आर्टिकल में बताया गया है, 21 के सेकेंड में बताया गया। ठीक, तो इसमें देखो 20 में बताया गया है। और 21 में सबसे पहला क्या है, ये एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ कार्योकार्यतर विधि द्वारा। और जो 22 में सेकेंड में क्या बताया गया है, दोहरे दंड, मतलब 2 बार अगर एक व्यक्ति एक ही सज़ा करता है तो उसको 2 बार सज़ा नहीं मिलती। और 3 में क्या बताया, स्वयं एवं विद्रोह, मतलब खुद गवाही दे सकता है। अगला है, किसी कैदी को शीघ्र सुनवाई के अधिकार को निम्नलिखित में कौन से मूल अधिकार द्वारा वर्गीकृत किया जाता है। जी, सबसे पहला क्या, शोषण के विरुद्ध अधिकार, समानता का अधिकार, जीवन का अधिकार और समानता का। तो कौन से अधिकार द्वारा होता है, जीवन का अधिकार। अभी मैंने जस्ट बताया था, ये 21 आर्टिकल में आता है, 21 आर्टिकल A में आता है। तो यही लिखा है, 21 में जीवन के व्यक्ति स्वतंत्रता को गारंटी देता है, प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी को गारंटी देता है। और इस सुप्रीम कोर्ट में 2 कानून आए थे, हुसैनारा खातून बनाम बिहार राज्य से, एक 1978 में आया था, और एक कहाँ, होसकोट बनाम 1978 में आया था। और ये सब किसके द्वारा माने गए हैं, आर्टिकल 21 के द्वारा ये सुनाए गए हैं।
अगला क्वेश्चन, आपातकालीन भारत में संविधान में कौन से अनुच्छेद में बाढ़ आक्रमण के आधार आपातकालीन के दौरान निलंबित नहीं किया जा सकता, मतलब कौन से आपातकालीन के बारे में बताया गया है? आर्टिकल 15 से 17 के बारे में, या फिर 20 से 21, या फिर 30 से 32, या फिर 14 से वो। तो ये कौन से आर्टिकल में बताया गया है? सबसे पहले देखो 15 से 18 में देखो सबसे पहला सिटीजनशिप है, और 15 से जो चालू होता है 12 से 35 वो क्या बोलते हैं, 12 से 35 जो है वो उसमें क्या होता है, नागरिकता के बारे में बताया गया। लेकिन जो हमारा 20 से 21 आर्टिकल है इसमें बताया गया है कि जो मौलिक अधिकार है आपातकालीन वो लग सकता है, और आपातकालीन 359 आर्टिकल के द्वारा राष्ट्रपति द्वारा लगाया जाता है आपातकालीन की घोषणा। अगला क्वेश्चन है, श्रमिकों के लिए मानव गरिमा के अनुरूप जीवन को सुरक्षित करने हेतु बनाए गए सामाजिक कल्याण एवं श्रमिक अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए सरकार भारतीय संविधान के तहत बाध्य है। ये किस अनुच्छेद में निहित है, मतलब कौन से अनुच्छेद में लिखा गया है? सबसे पहले एक दिमाग लगाओ कि हमारा कितना 12 से 35 तक हमारा सिटीजन है, लेकिन जो 21 आर्टिकल है, 21 आर्टिकल इसी में सब कुछ बताया गया है कि मतलब जो हमारा क्या होता है, ये जो श्रम के लिए मतलब श्रमिक की मानव की गरिमा के लिए अनुरूप सुनिश्चित करने के लिए सामाजिक कल्याण के समय पालन सुनिश्चित कर सकता है। कौन से आर्टिकल में? आर्टिकल 21 में। अगला क्वेश्चन है, आई होप कि आप लोगों को वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना, कमेंट करना। जय हिंद।